सुशासन बाबू के राज में गरीबों को नहीं मिल पा रही है न्याय। एक पीड़ित महिला न्याय की गुहार लगाने बीते कई दिनों से एसपी के ऑफिस का चक्कर काटते काटते हो गई परेशान, फिर भी नहीं मिली उन्हें न्याय। बेबस होकर पीड़ित महिला ने कोसी जोन के डीआईजी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि मधेपुरा जिला मुख्यालय से सटे सुखासन गम्हरिया निवासी स्वर्गीय चंदन चांद की पत्नी पूनम कुमारी ने एसपी से लेकर कोसी जोन के डीआईजी तक न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि बीते 16 मई की रात्रि करीब 8 बजे मेरे पति चंदन चांद को गजेंद्र यादव फ़ोन करके अपने घर पर बुलाए थे, जिसके बुलाने पर मेरे पति अपने मोटरसाइकिल से उसके घर गए थे। रात्रि करीब 11 बजे तक मेरे पति वापस अपने घर नहीं लौटे तो मैंने उन्हें फ़ोन से संपर्क कर पूछा तो उन्होंने बताया कि वे अभी गजेंद्र यादव के घर पर हैं। उसी समय फ़ोन पर उमेश शाह तथा रॉबिन शाह की आवाज़ भी मुझे सुनाई दी। रात काफ़ी हो जाने तथा नींद लगने के कारण मैं सो गई। उसके बाद रात्रि करीब 12:30 बजे मेरे पति के चचेरे बड़े भाई अनिल यादव ने आकर मुझे जगाया तथा बोला कि सूचना मिली है कि चंदन गोढ़ियारी के पास गिरा पड़ा है। यह सुनकर रात्रि में ही मेरे परिवार के बहुत सारे लोग वहां गए तो देखा कि मेरे पति गोढ़ियारी में सड़क किनारे मरे हुए थे और उसका मोटरसाइकिल वहीं बगल में गिरा हुआ है। इसके बाद जब मैंने गहराई से पति की मृत्यु के कारण के बारे में पता लगाया तो मेरे पति के चचेरे बड़े भाई सदानंद यादव ने बताया कि दिनांक 16 मई की रात्रि करीब 11-12 बजे के बीच उन्होंने जब चंदन को फ़ोन कर संपर्क किया था तो फ़ोन में से चंदन की आवाज़ आ रही थी तथा वह किसी अन्य व्यक्ति से अपनी गाड़ी की चाबी मांग रहा था और कह रहा था कि आपको 2 कट्ठा ज़मीन दे देंगे। इसके बाद मोबाइल से संपर्क टूट गया। वहीं इससे पूर्व में भी गजेंद्र यादव ने हम लोगों के खतियानी ज़मीन को हड़प लिया है, जिसका कांड संख्या 107/2023 थाना मधेपुरा है, जिसमें स्थानीय स्तर पर पुलिस पदाधिकारी ने मेल भाव में आकर बिना किसी जांच के धारा 327 को हटाकर केस को बेलेबल कर दिया है कि कोई पिलर की बरामदगी नहीं हुई है, जबकि सर जमीन पर अभी भी घर बनाने के लिए खड़ा किया गया पिलर मौजूद है तथा गजेंद्र यादव ने वर्ष 2008 में मेरे चचेरे देवर को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका कांड संख्या 135/2008 थाना मधेपुरा ओपी भर्राही है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि घटना के दिन मेरे परिवार का ज़मीन तथा गजेंद्र यादव के बीच ज़मीन का नापी हुआ था, जिसमें गजेंद्र यादव का दीवाल हम लोगों की ज़मीन में निकला। इसीलिए वह अपने दीवाल को बचाने के लिए मेरे पति पर ज़मीन लिख देने का दबाव बना रहा था। मैंने उक्त घटना का प्राथमिकी दर्ज करवाया तथा जिन लोगों के घटना में शामिल रहने का मुझे विश्वास था उन सभी का नाम प्राथमिकी में अंकित करवाई हूँ। यह भी विश्वास है कि कुछ अन्य लोग भी मेरे पति की हत्या में शामिल हैं, जिसका पता सही अनुसंधान के क्रम में लग सकता है। चूँकि मेरे पति का मोबाइल पुलिस के पास जब्त है, जिसका डंप सीडीआर निकलवा कर भी साक्ष्य संलग्न किया जा सकता है, परंतु स्थानीय पुलिस एवं संबंधित डॉक्टर को इस केस में नामित अभियुक्त तथा साजिश में शामिल अन्य लोग प्रभावित कर लिए हैं और मेरे पति के अभियुक्त तथा साजिश में शामिल अन्य लोग प्रभावित कर लिए हैं और मेरे पति की हत्या को सड़क दुर्घटना में मृत्यु साबित करने के प्रयास में लगे हुए हैं, जो मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि यदि दुर्घटना होती तो मेरे पति की मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त अवस्था हो जाती, परंतु मोटरसाइकिल बिल्कुल सुरक्षित है और दुर्घटना में जैसा जख्म होता है वैसा कुछ भी जख्म पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। उन्होंने आवेदन देकर सही जांच कर हत्या में संलिप्त सभी अपराधियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, प्रशासन की मिलीभगत से खुलेआम घूम रहा है अपराधी, लेकिन मधेपुरा पुलिस उन्हें गिरफ्तारी नहीं करती और अपराधी फिर दो हत्या करने की धमकी दे रहे हैं जमीन और हमर जमीन एके आड़ में पड़े छे। गजेंद्र यादव के जे छे से दवाल हमरा आर के जमीन में निकल गए रहे। एहि लैके गजेंद्र यादव के हमर पति कहलके आब तो ई दवाल जे छे से हमरा आर के जमीन में आबि गेला है ना, आब ई दवाल टूट जेते। ओहि पर गजेंद्र यादव बोलले जे ई दवाल जे छे से नहीं टूटते, दवाल जे टूट अगर हमर जेते न तो घेंट के मचाड़ देबो।
तो गजेंद्र यादव जे छै से फोन कए कऽ ओकरा रातिमे 9:10 में बोलेलकै गजेंद्र यादव जे छै से ओकरा मारि देलकै। आ मारि के जे छै से ओतऽ वर्षा क्लिनिक लग जे छै से 4 चक्का गाड़ी के जाके रोड पर सुता देलकै। सुता दै के बाद हमरा आरके जे छै से ओतऽ पहुँचलियै तऽ गाड़ी कने ई अपना कने एको रत्ती नहीं पैर हाथ टूटल रहे, एकदम जे छै से हमसब काने रहटमे लागि गेलियै तऽ पुलिस प्रशासन आर जे छै से सबटा जे छै से कोई सुनवाई नहीं लेलकै। एकदम सब चलि गेलै ओतऽ जे छै से मेडिकल करवाबै में जे छै से अभी तक जे छै से कोई पुलिस प्रशासन आर जे छै से कोनो खोज खबर नहीं लेलकै। नहीं गजेंद्र यादव एजंग एको गो पुलिसो गेलै, नहीं अभी तक जे छै से नहीं पूछ पाछ केलकै। एकदम खुलेआम अपराधी घूमि रहल छै और चुनौती दे रहल छै जो कि 2 ठो मर्डर और करेंगे, 1 ठो उसको बेटा है उसको भी मार देंगे। अभी तक DIG DSP कोई सुनवाई नहीं लै छै। और हमरा जे छै से न्याय चाही, अपराधी के जे छै से एकदम जे छै से ओकरा जे छै से कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाही और ओकरा अपराधी के जे छै से एकदम पूरा सजा मिलना चाही। पुलिस प्रशासन ओकरा अरेस्ट भी नहीं करे छै, एगो पुलिस भी ओकरा द्वार पर नहीं जा रहल छै। एकदम अपराधी कहे छै मारे देलिए तो की हेतै, एकदम थाना पुलिस के मुंह भरने छी हमरा कुछ नहीं हेतै। एकदम चुनौती दे रहल छै आ खुलेआम घूमि रहल छै। एकदम गजेंद्र यादव जे मरेलकै हन तऽ गजेंद्र यादव बोलेलकै फोन कए के तऽ मारलकै गजेंद्र यादव, मारि के ओतऽ जे 4 चक्का गाड़ी से फेंक देलकै। और हमरा न्याय चाही। पुलिस प्रशासन के सहयोग नहीं मिलेगा ना एको रत्ती। पुलिस प्रशासन एकदम कह के थाकि गेलियै, एकदम थाना पुलिस के सब दुआर खटखटेलियै लेकिन एक भी सुनवाई नहीं ला रहल छै। SP साहब का आवेदन दिलिए? हाँ SPO के दिलिए, DIGO के दिलिए, सगरे SP सगरे पहुँच गए हन आवेदन लेकिन कोई सुनवाई नहीं ला रहल छै। की नाम भेल? हमर नाम भेली पूनम कुमारी। घर गम्हरिया। वार्ड नंबर 9। पति चंदन चांद। दिक्कत रहे गजेंद्र यादव से जमीन के झगड़ा चले रहे बाबू। तब गजेंद्र रहे, उमेश रहे, रोबिन रहे। हमरा बेटा के बोलेलक गजेंद्र जे आब हो चंदन अइले। तब रात में अब तीनों हम अथी हमरा से बात केलक बेटा। हम कहलहुँ हे रे के सची बाबू तऽ या रोबिन छै। हमे कहलिए रोबिन हो हमरा बेटा के इने के दे। हे 2 बेर कहलिए भैया ने इने के दे, तब बन भए गेलै। तीनों मारि के बाबू हत्या कए देलक हमरा बेटा के आ लए के हेबे गाड़ी पर चढ़ा के हेबे परसा हॉस्पिटल दिस के कुने कने बीग देलक बाबू। कोई नहीं एक्शन लेलक, पुलिस दरोगा थाना कते कते गेलहुँ कोई नहीं कहलक। बैले हमरा दुआर पर बाबू लए के गेल। हेबे हाँ कहे आयल हमरा जे हेबे अनिल के गेल पूछे ले गेलहुँ। कहलकै की नहीं आयल हमरा अगना कहे ले जे हेबे बेटा तोर हेबे नहीं हत्या भए गेलो बेटा के कहि देलक। एकरा लेल आवेदन दिलिए पुलिस प्रशासन के? जी देलकै, प्रशासनो के देलकै, थाना में देलकै, DSP के देलकै, SP के देलकै, सहरसा IG के देलकै। की आश्वासन दिलक? कुछ ने कोई ने बाबू। DSP की कहानी लिखलक टा रहे। की नाम भेल? आँय की नाम छी अहाँ के? हमर नाम छियै प्रेमलता देवी। घर या गम्हरिये ने बाबू। हाँ बताबू तो केना घटना घटले? घटना घटले से गजेंद्र यादव जे छै ने हमर खतियानी जमीन में 80 फीट के देवाल दे देलकै और वही देवाल के देवाल दे के उ कहे छै जे ई जमीन हमर छियै। तब हमर लड़का सरकारी जमीन से नपेलकै, जे बसंत कुमार छियै। तऽ उ जमीन नपेलके उ देवाल जे छै उ हमर अपन खतियानी जमीन में निकलल छै। तब ओहि लए गजेंद्र यादव नापी से राजी नहीं रहे। तब फेर जे छै गजेंद्र यादव के CO साहब अमीन अथी करलकै, एक्वायर कए देलकै। 16 तारीख के दिन में गजेंद्र यादव के जमीन अयलै। हमर सब परिवार ओहिमे नापी में गेलै, सकुशल नापी भए गेलै, ओहिमे कोनो वाद विवाद नहीं भेलै।
रात में फिर 8 बजे गजेंद्र यादव चंदन कुमार के बोला के और ओहिठिना स्पष्ट भए गेलै कि गजेंद्र यादव के जमीन आब नहीं बचलै एहि बगल। तब की करलकै उ चंदन कुमार के बोला के गजेंद्र यादव 2 कट्ठा जमीन लिखबै के खातिर दबाव डाले रहे। लेकिन चंदन कुमार वही जमीन के कहे रहे जे अच्छा ठीक है हम लिख देबो, इतना बात उ कहे रहे। लेकिन इतना बात कहे पर भी गजेंद्र यादव कम पैसा में ले के लिए जमीन चाहे रहे। वही जमीन के दाम 30 लाख रुपया है, वो 10 लाख में ले चाहे रहे। एहि पर चंदन कुमार चांद जे छै राजी नहीं भेले और चंदन कुमार चांद के गला दाब के मार के और वर्षा क्लिनिक के पास ओकरा फेंक दलकै और गाड़ी से ले जाके और ओकर गाड़ी के वर्षा क्लिनिक के बगल में रोड के किनारा घलटा दलकै। एकर बाद हमरा आर के बार बार एकर पत्नी से बात है रहे चंदन कुमार के, तो ये बतैलकै जे चंदन कुमार गजेंद्र यादव है। और तकर बाद 12 बजे अनिल कुमार यादव अयलै और हमरा गोतनी के कहे छै जे हे गे केबाड़ खोल तोहर बेटा के मौत भए गेलौ कते वर्षा क्लिनिक लग, तोहर बेटा अब नहीं छो। तब ये हल्ला कए के निकललै। हमहूँ जे अपना घर में हमारे बगल में घर रहे हल्ला भेले हमहूँ निकललिए। हम अपन दुनू बेटा के जगेलिए, बसंत कुमार और अनंत कुमार के। ये सब कोई सूचना नहीं जानले जे गजेंद्र हाँ रहे हमर भैया। ये सब भागले चल गए खोजे ले। खोज करे के बाद ये सब के पैलकै वर्षा क्लिनिक लग चंदन कुमार चांद के मृतक शरीर पायल गए और गाड़ी घलटाल रहे। ऐसा स्पष्ट है रहे जे चंदन कुमार चांद के हत्या करल गए। चंदन कुमार चांद एक्सीडेंट नहीं भेलै। एकरा बदन पर एक भी खरोंच नहीं रहे, कतौ चोट के निशान नहीं रहे, ऐसा स्पष्ट रहे। लेकिन थाना जे रहे ओकरा पक्ष में रहे। थाना जहिना पहुँचलै या रमेश कुमार राम थाना प्रभारी, ओकरा जब हमार लड़का कहलकै लगता है जो इसको कोई मार के फेंका है, तो जे छै रमेश कुमार राम दबाव डाले लागले कि नहीं यह रोड एक्सीडेंट है। और वो रोड एक्सीडेंट लिख के और वो पोस्टमार्टम भी करेलकै। रोड एक्सीडेंट के डॉक्टर पर भी दबाव डाल के रमेश कुमार राम पोस्टमार्टम करा के और बार बार ओकरा लग हम गाड़ के गुहार लगेलिए जे हमको हत्यारा को आप पकड़िए। तो कहा हम ठीक है हम पकड़ेंगे, मोबाइल अथी आ रहा है। मोबाइल भी अलै तो हम बात कर लिए रमेश कुमार राम से जे आपको मोबाइल रिकॉर्डिंग आ गया है, आप क्यों नहीं जा रहे हैं जिसका मोबाइल रिकॉर्डिंग आया है। कल के हम जाएंगे। तो हम कहलिए कब जाइएगा, तो कल जाएंगे। तो कल नहीं अलै तो शाम में हम फोन लगेलिए रमेश कुमार राम का अपन बेटा के मोबाइल से कि सर आप क्यों नहीं आए। तो आज तो हमको मीटिंग था, हम मीटिंग में चले गए। कहलिए कल आइएगा ना, तो हाँ। लेकिन आज तक रमेश कुमार राम कभी नहीं आया, हम लोग को कोई संतावना नहीं दिया। हम लोग डीएसपी के पास गए, एसपी के पास गए, डीआईजी के पास गए, कोई नहीं एक्शन ले रहा है। हम लोग एकदम रो करके और ये धमकी देता है वो लोग कि 3 हत्या हम और करेंगे। एक रोज हम खेत गए मूंग तोड़वाने तो एक महिला बोली कि क्या सोचती है तुम, 3 हत्या और होगा। हम कहिए तुमको हम थाना ले जाएंगे। अभी कौन बोला है उसका नाम हमको बताओ, नहीं तो तुम्हारा नाम हम केस में ऐड करेंगे। कहे तुम ऐसा बात बोली, कौन चोरा करके न हमरा जौत का हत्या कर दिया। अगर सामने करता तो उसका हत्या हम भी कर देते। कौन है ऐसा चुरा करके ले जा करके वहां हत्या कर दिया है। वो महिला हमको बोल रही थी कि 3 हत्या और होगा। उस महिला वो है शिवन राम का पत्नी जो हमको कही थी। हम उसको पूरा जब दबोचे तब बोलना बंद की। हत्या के धमकी के दे रहल यऽ? हत्या के धमकी हमरा लोग दोसर आदमी के बोले छै, दोसर आदमी हमरा दै छै। हमरा लग बोले की कहे छै शिवन राम के पत्नी मूंग के खेत में हम मूंग तोड़ाबे गेली। की नाम भेल अहाँके? हमार नाम भेले सुधा कुमारी यादव।
घर गम्हरिया, वार्ड नंबर 9। यादव हमर जमीन खतियानी जमीन का हड़पि लेलकै ओहिके लिए जे छै ओ नापी करके ओकर जमीन नहीं बचलै तऽ रातिके हमर भाइके बोलेलकै कि आबऽ जमीन सम्बन्धी कुछ बात छै। ओहिठिना गपशप करलकै, बेसी राति होबे देलकै, मारि के फेंक के बलसा कॉलोनी के पास पहुँचा देलकै। पहुँचा के तब हमरा आरके जानकारी भेलै तऽ गेलियै, लेकिन थाना पुलिस का आवेदन दिलिए सबके, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं भेलै। एसपी डीएसपी अभी भी धमकी दे रहल छै, तुम्हारे यहाँ 3 मर्डर और होगा नहीं तो जमीन को छोड़ दो, यह सब बात दै छै धमकी। हमरा आरके जाइ छियै एसपी डीएसपी ने कोई सुनवाइए नहीं लै छै, फटकारि के भगा दै छै। की नाम भेल? अनंत कुमार, घर गम्हरिया, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 9। चंदन के मम्मी गेले कि चंदन कते छै देखा एक बेर कहे रही से गजैन कोन छी बोला, हम 2 बेर फोन लगेलिए लेकिन नहीं लागले। नहीं लागे के बाद फिर 5-6 मिनट के बाद हमरा मोबाइल बोले लागले, चंदन बोले हमरा मोबाइल पर गप है रहे कि से हमें जे छै ने जे गप के लिए हम क्या देवे, आइ नहीं करबे लेकिन परिवार से बुझे पड़ते हमरा। तो पर उमेशबा कहलकै से चंदन भाई एहन आदमी नहीं छै, तोरा दे देता अखिलेश के 2 कट्ठा खेत दे देता। तब सुनलिए एगो आदमी रहे कहलकै कि चाबी लाबा मोटरसाइकिल के, 2 बेर मोटरसाइकिल के भटभटेलकै 2 बेर, बस इतने टा हम सुनलिए मोबाइल पर हम अपना गम्हरिया में। अब वो कते से गप है रहे नहीं रहे वो अपने जानिए। केना जानलिए जे मतलब मारलकै, के मारलकै? मारे दे हम नहीं जाने छिए,